हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरएवर नॉलेज वर्ल्ड। और मैं लगातार आपके पास वीडियो लेके आ रहा हूं ताकि आपको एक सेल्फ डेवलपमेंट होता रहे आपका और आप मेरे चैनल से भी कनेक्टेड रहो। कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि चैनल आपको बहुत हेल्प कर रहा है अपने नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को जरूर अपने अंदर उन चीजों को टेक करिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इन सब चीजों को सीखें और कहीं ना कहीं वो अपने एक मुकाम तक पहुंच पाए जहां पर उनको जाना है। चलिए, आज कुछ इसका टॉपिक है। अगर नए हो, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हो चैनल में तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मॉनिटर एंड मेंटोर। अब कह रहे हैं कि मेंटोर और मॉनिटर, व्हाट इज दिस? देखिए, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ट्रेनर और स्पीकर दोनों सेम होते हैं। स्पीकर और ट्रेनर जो एक दो वर्ड्स हैं उनको लोग समझते हैं, चाहे उनको स्पीकर बोलो चाहे ट्रेनर बोलते हैं, दोनों सेम है। ऐसा नहीं होता। स्पीकर अच्छा बोलता है, अच्छा मोटिवेट करता है, हो सकता है आपको अच्छा बता दे, वो आपको एज अ मतलब बोल के ही आपको ट्रेन करता है, ठीक है। लेकिन एक मेंटोर जो होता है और एक जो कहते हैं ना कि एक आपका ट्रेनर जो होता है, वो कहीं ना कहीं वो आपको एक फंडामेंटल तरीके से चीजों को सिखाता है। जब भी वो सिखाता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक आपको ट्रेन करता है। जो ट्रेनर होता है, हो सकता है कि वो एक अच्छा स्पीकर ना हो लेकिन आपको ट्रेन बहुत अच्छे से करता हो। ये भी हो सकता है कि उसमें दोनों क्वालिटी हो, वो स्पीकर भी हो और वो ट्रेनर भी हो। तो ये ध्यान रखिए, ट्रेनर और स्पीकर दोनों अलग अलग वर्ड के टर्म हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आप जब स्कूल ड्राइविंग जाते हैं, मान लीजिए आप कार सीखने जा रहे हैं और वहां पर ट्रेनर जो भी बैठा है अगर आपको सिखा रहा है, आपको बता रहा है कि ये क्लच है, ये गियर है, ये इधर ऐसे ब्रेक लगती है, जब स्पीड इतनी हो जाती है उसको ब्रेक लगाना है, जब अगर कोई सामने चीजें आ जाती है तो उसको ऐसे आपको मूव करना है। तो वो आपको ट्रेंड कर रहा है, वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ये बेसिक लेवल से आपको ट्रेनिंग दे रहा है, वो आपको ट्रेन कर रहा है। तो आप वहां से सीखते हो कि कैसे गाड़ी चलाना है। लेकिन अगर वो आपको सिर्फ बताए, सिर्फ आपको सिर्फ मोटिवेट करे, खड़े खड़े से बता रहा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, स्पीकर की तरफ से बोल रहा है, तो क्या आप सीख पाओगे? हो सकता है कि 10 में से 1 लोग उसमें से सीख भी जाए, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि लोग नहीं सीख पाए। लेकिन ट्रेनर्स क्या करता है, हो सकता है अगर ट्रेनर्स ये काम करे और ट्रेनिंग्स दे और वो सिखाए कि कैसे करते हैं इन चीजों को, तो वहां पर 10 में से 9 लोग सीख नहीं। ऐसे ही हमारे टीम में होता है कि अगर हम लोग सिर्फ बोलते हैं और करके नहीं बताते हैं और करते नहीं, उनको सिखाते नहीं है, तो हमारा वही हाल होता है वैसे जैसे ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। अगर कोई मुझे सिखा रहा है तो हम 10 में से 1 ही सीख पाता है ऐसे, और वो काम करता है। और उसके बाद अगर हम ट्रेनर हैं, उनको बेसिक लेवल से अगर सिखा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसमें से 9 जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो ट्रेनर्स और स्पीकर, ट्रेनर्स कहते हैं मेंटोर होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके सक्सेस की। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आपके ट्रेनर की होती है। स्पीकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेंटोर, ट्रेनर एक मेंटोर होता है, वो आपके सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्योंकि वो बेसिक्स से फंडामेंटल से आपको सिखाने की कोशिश करता है। अब बात आती है कि हम जब सीख रहे हैं तो हमें और कैसे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेंटोर कौन होता है, मेंटोर क्या करता है। देखिए, गाइडिंग फ्रॉम द बेसिक टू द टॉप, मैंने आपको बताया कि अगर जो लीडर होता है और लीडर अगर मेंटोर है, लीडर वही होता है जो मेंटोर है। मेंटोर वही बन ही पाता है। लीडर जब बहुत बड़े लेवल पे जो लीडर बनता है, जो उसके बहुत बड़ी टीम है, वो संभालने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को जानता है कि हमें लोगों को गाइड करना पड़ेगा। मेंटोर है, वो स्पीकर नहीं है, वो मेंटोर है क्योंकि वो कुछ खुद चीजों को करता है, तब आपको चीजें सिखाता है, वो गाइड करता है नीचे से लेकर ऊपर तक। देखिए, हमें अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है
कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके की कुछ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेंटोर जो होता है वो उनको बताएगा और उनको सही डायरेक्शन भी दिखाता है, उनको बताता। अगर कोई इंसान गलत डायरेक्शन में दौड़ रहा है, उसको नॉर्थ में जाना हो, साउथ में दौड़ रहा है, तो क्या वो नॉर्थ में पहुंच पाएगा? हो सकता है वो घूम के पहुंच सकता है, पूरी स्पेसिफिक चक्कर लगा पहुंच सकता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत चला जाएगा। तो आप जान रहे हो कि मेंटोर का काम यही है कि उसको सही डायरेक्शन देना, उसको सही चीज बताना। अगर कुछ गलत हो रहा है, गाइड करना हो उसको कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह होगा। तो यू टीच देम, यू ट्रेन देम। मेंटोर का काम ही यही होता है। अगर हम सिर्फ उसको बोलेंगे और उसको कहेंगे तो काम नहीं बनेगा, वो आप सिर्फ अपलाइन बन के रह जाओगे, आप मेंटोर नहीं होगे उनके। नेवर क्रिटिसाइज और कंप्लेन फॉर लेस परफॉर्मेंस। देखो, क्रिटिसाइज ना करिए उनको। अगर आप आते हो उनसे बोलते हो ना PBCB कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप जाते हो हमेशा बोल के चले जाते हो, उनसे कहते हो आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, आपके प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मूव हो रहे, आपकी टीम क्यों नहीं बिल्ड हो रहा, आप बोल के आप चले जाते हो। ऐसे लोग सिर्फ स्पीकर होते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, वो आपको अप्लाई नहीं सिर्फ बनना, वो अप्लाई बन के रह जाते हैं। लोग उनको खड़ूस समझते हैं क्योंकि आपने सिर्फ बोला, उनको करके नहीं, उनको गाइडेंस नहीं दी कि कैसे ऐसी चीजें हो सकती हैं, उनको आपने समझाया नहीं या बताया नहीं। तो आपको अप्लाई नहीं बनना है, खरसू अप्लाई नहीं बनना है, आपको उनको गाइडेंस देनी है, ट्रेनर बनना और मेंटोर बनना है। उनको बताइए, उनको चीजें बताइए कि आपका अगर लेस परफॉर्मेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए, आप उसको गाइड करिए कि अगर इन चीजों को अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा। आप देखिए, हमने बताया ना, आपको अपलाइन नहीं बनना, आपको मेंटोर बनना है, एक लीडर बनना है। लीडर्स हमने पिछले बारे में बताया था, हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। लीडर्स का 3 ही ये स्टेप्स होते हैं, वो जानता है क्या करना है, कैसे करना, और बताता भी है कैसे कर सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो नेवर क्रिटिसाइज और कंप्लेन लेस परफॉर्मेंस। उनको हमेशा क्रिटिसाइज मत करो। अगर कुछ लेस परफॉर्मेंस आ रही है तो उनको गाइड करो कि किस तरह ये चीजें सुधर सकती हैं। यू नेवर बी आप वो ना बनिए, आप अप्लाई ना बनिए। और लीडर कभी फॉलोअर भी नहीं होता, ये ध्यान रखिए। यू क्रिएट अगर आप वही कल्चर अगर नीचे जाते हो तो वो कल्चर और डुप्लीकेट किया जाएगा। मान लीजिए आपके इतने व्यवहार के बाद भी उसने परफॉर्मेंस देना भी स्टार्ट कर दिया, तो जो आप उसके साथ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं वो भी अपने नीचे डाउनलाइन के साथ करेगा। तो ये आपको देखना, आपको कल्चर का भी यहाँ पर ध्यान देना। मेक योर ओन डायरी। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखना चाहते हो कि हाँ आपको एक कंट्रोल चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर पर, तो आप अपनी डायरी बनाओ। उस डायरी में नाम लिखिए, उस डायरी में नाम लिखिए आप कि जैसे कोई आपके डायरेक्ट में है, डायरेक्ट में नाम लिखा और उनके नीचे जो आ रहा है उसका हर एक पन्ने में उनका नाम होना चाहिए, उनके नीचे जो आ रहा है। अगर आपने किसी को कुछ चीजें काम करने को दिया है और उसमें नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर अगले समय मिलता है, अगले टाइम में मिलता है, तो आप पहले उसका नाम का पन्ना खोलिए और उस पर देखिए क्या उसने पहले जो काम दिया था आपने किया। अगर वो काम करता है तो वो कहीं ना कहीं लीडरशिप के लिए तैयार हो, हम उसको लीडर बना सकते हैं। अगर नहीं करता है तो आप उसको बोलना है कि पहले जो आपको काम दिया गया है वो करिए। ऐसे ही अगर डायरी रहेगी तो आप डायरी को घुमाते रहेंगे और देख के कि अगर ये टारगेट मैंने इस समय को दिया था और एक हफ्ता और बीत गया, तो आप फोन करिए वहां पर। क्या आप अपने डाउनलाइन को फोन करिए, क्या जो भी काम दिया था क्या आपने किया नहीं, आप गाइड कर दिए टाइम टू टाइम। आप उनको बताइए कि काम क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको गाइड किए। डायरी का फायदा देखिए, आई नो इज कॉम्प्लिकेटेड, आई नो कि बहुत हेडेक हो जाता है, लेकिन अगर आपको करोड़ का कमाने हैं यहाँ से तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा पूरी टीम पे। अगर टीम पे कंट्रोल होगा तब आप यहाँ पर एक अच्छी टीम को डेवलप करके बिल्ड करके एक अच्छा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। तो अब मॉनिटर करना है, मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड गिव देम टाइम टू टाइम फीडबैक। मॉनिटर करना प्रोग्रेस की, उनके प्रोग्रेस हर एक डायरेक्ट डाउनलाइन और या नीचे भी डाउनलाइन उनको मॉनिटर करना है और टाइम टू टाइम फीडबैक देना है। ऐसा नहीं है कि आप मॉनिटर ही नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया, एक बार सिखा दिया छोड़ दिया। लीडर काम और मेंटर का काम यही होता है कि वो टाइम टू टाइम लोगों को गाइड करता है।
अगर वो टाइम टू टाइम लोगों को गाइड नहीं करता तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी उस टीम में फ्लो करने लगती है, और जब निगेटिविटी फ्लो करती है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो आप टाइम टू टाइम उनको देखिए, मॉनिटर करिए कि ये गलती कर रहे हो तो कैसे होगा, सुधार कैसे होगा। उनको फीडबैक आप देते रहिए, फोन पे दीजिए, मिल के दीजिए आप, लेकिन फीडबैक उनको प्रोवाइड करते रहिए। देखिए ट्रेनर, मैंने पहले एग्जाम्पल तो दिया था, ट्रेनर जब गाड़ी सिखाता है तो उसके पास भी एक क्लच गियर होता है, ब्रेक लगाने का होता है, तो ट्रेनर यही होता है। ट्रेनर भी अगर उसको कुछ सिखा रहा है तो ट्रेनर के बाद भी उसके पास भी ऐसे कुछ टूल्स हैं जो उसको सिखा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताएगा तो वो मेंटोर की कैटेगरी में नहीं आता है। मेंटोर हैज अ सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू। मेंटोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, स्पीकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो मेंटोर और स्पीकर या मेंटोर और ट्रेनर दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि वो अगर ट्रेनर है तो वो मेंटोर ही बन गया है। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि वो स्पीकर है तो वो ट्रेनर बन गया है। हो सकता है कि ट्रेनर में दोनों क्वालिटी हो, लेकिन जब स्पीकर होता है उसमें दोनों क्वालिटी नहीं रहती। वो सिर्फ मोटिवेट कर सकता है लोगों को, एक अच्छे लोगों को कहते हैं मोटिवेशन भर सकता है, गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, वो सिर्फ बोल के ही मोटिवेशन कर दे सकता है। तो आपने यहाँ सीखा कि आपने ये सीखा कि स्पीकर और ट्रेनर में क्या डिफरेंस होता है, और मेंटोर क्या होता है। मेंटोर भी आपको लीडरशिप की एक क्वालिटी इंक्लूड अंदर है, और आपको मेंटोरशिप भी आनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि आपको मेंटोर बनना है, ना कि अपलाइन बनना है किसी का, कि आपके पास कोई भी है तो उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करना है। तो आज आपने बहुत कुछ सीखा है इस चीजों से, और कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करने वाली है आगे आपको जो भी सेशंस हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, और भी आपको एक अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो जब तक आप इसको देखिए, और मैं जो वर्कशीट देता हूँ उसको डाउनलोड करके जरूर काम करिए, क्योंकि ये वर्कशीट बहुत हेल्प करेंगे आपको आगे और ग्रो करने में। तो अब ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। टिल द टाइम गो सेल्फ मैनेज।